Hello student, welcome to Bishop Academy online classes. Dear student, in the previous video I was discussed about the adjustment of closing stock and outstanding expenses. In this video I am going to discuss about the prepaid or unexpired expenses or expenses paid in advance. तो जो अनएक्सपायर्ड एक्सपेंसेज होता है यानी कि वो एक्सपेंसेज जो आपने एडवांस पे कर दिया है बट उसका बेनिफिट आप नेक्स्ट ईयर में लेते हैं, नेक्स्ट ईयर का एडवांस आप दे देते हैं इस ईयर में, करंट ईयर में ही। तो ये एक्सपेंसेज जो आप एडवांस पे करते हैं लेकिन उसका बेनिफिट आपको नेक्स्ट ईयर में मिलेगा, ऐसे एक्सपेंसेज को आप अनएक्सपायर्ड या प्रीपेड एक्सपेंसेज कहते हैं। इस प्रीपेड एक्सपेंसेज की कैटेगरी में आपके वेजेज आएंगे, सैलरी आएंगे, रेंट आएगा, इंश्योरेंस आएगा, है ना। तो ये सब कमीशन आएगा, ये सारी चीज़ें आपके ये इन सब चीज़ों का आउटस्टैंडिंग भी हो सकता है और प्रीपेड भी हो सकता है। यानी द प्रीपेड और अनएक्सपायर्ड एक्सपेंसेज आर एक्सपेंसेज पेड इन एडवांस refers to those expenses that have been paid in current accounting period but their benefit shall only be realized in the next accounting period. The unexpired prepaid portion of the expenses is taken over to the next year, so the correct amount of profit of current year is ascertained and the financial statement reflect a true and fair position of the business. तो चूंकि आपने कुछ एक्सपेंसेज आपने नेक्स्ट ईयर का पे किया है तो इस अकाउंटिंग पीरियड में उसको क्यों रिकॉर्ड करेंगे, इसलिए उस एक्सपेंसेज रिलेटेड एक्सपेंसेज में से आप उस अनएक्सपायर्ड एक्सपेंसेज को क्या करते हैं, रिड्यूस कर देते हैं, डिडक्ट कर देते हैं और तब आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में उसको शो करते हैं। इसकी जो एडजस्टमेंट एंट्री होती है वो होती है प्रीपेड एक्सपेंसेज अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंसेज अकाउंट। जो भी रिलीवेंट एक्सपेंसेज होगा, जैसे आपका यहाँ पे अगर एक्सपेंसेज की जगह आपका वेजेज हो सकता है, सैलरी हो सकता है, रेंट हो सकता है, इंश्योरेंस हो सकता है। वेजेज होता है तो लिखते हैं प्रीपेड वेजेज अकाउंट डेबिट टू वेजेज अकाउंट, सैलरी होता है तो प्रीपेड सैलरी अकाउंट डेबिट टू सैलरी अकाउंट, रेंट होता है प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट, इंश्योरेंस होता है प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस अकाउंट, कमीशन होता है तो प्रीपेड कमीशन अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट। इस तरह की चीज़ें आपके एक्सपेंसेस जो रिलीवेंट मैंने लिखा हुआ है, ये रिलीवेंट का मतलब ही यही हुआ कि जो भी एक्सपेंसेस का कैटेगरी है उस कैटेगरी का नाम आप एक्सपेंसेस की जगह पे लिखेंगे। कॉमन एग्जाम्पल ऑफ प्रीपेड एक्सपेंसेस इंक्लूड इंश्योरेंस, इंटरेस्ट और एनी यूटिलिटी common or other expense paid in advance. That treatment prepaid expenses is financial statement is as under. When prepaid expenses are mentioned outside of trial balance, then prepaid portion of the expenses is shown as the deduction from the total expenses in the profit and loss account. यानी कि अगर जो प्रीपेड एक्सपेंसेज आपका आउटसाइड ट्रायल बैलेंस से दिया है, जो आप ट्रायल बैलेंस आपके क्वेश्चन में रहता है, उस ट्रायल बैलेंस से आउटसाइड एडिशनल इंफॉर्मेशन में अगर ये प्रीपेड एक्सपेंसेस का जिक्र किया गया है, उस केस में आप क्या करेंगे, उसको आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में उस रिलेटेड एक्सपेंसेस में से क्या करेंगे, डिडक्ट कर देंगे, लेस कर देंगे और तब जो अमाउंट बचेगा उसको प्रॉफिट लॉस अकाउंट में अमाउंट के कॉलम में शो करेंगे। एज इट इज इसका ट्रीटमेंट भी आप क्या करेंगे, बैलेंस शीट में जाकर के जितना प्रीपेड का अमाउंट है वो बैलेंस शीट के एसेट साइड में करंट एसेट के हेड में आप लिखेंगे। तो अगर सपोज करिए कि एक एग्जांपल हम लेते हैं कि द एबव ट्रीटमेंट हैज बीन एक्सप्लेन्ड बिलो वेयर 15,000 रिप्रेजेंट प्रीपेड रेंट आउट ऑफ द टोटल रेंट चार्जेज ऑफ 60,000। यानी कि रेंट चार्जेस 60,000 है जिसमें से आपका 15,000 प्रीपेड है। यानी कि जब 16,000 आपका प्रीपेड है, यानी कि जो ही अगर ये आप प्रॉफिट लॉस अकाउंट बना रहे हैं, ऐसे ये प्रॉफिट लॉस अकाउंट है तो आप क्या, इधर डेबिट साइड है ये और ये क्रेडिट साइड है, तो आप क्या करेंगे, इसमें लिखेंगे ऐसे टू रेंट और यहाँ पे लिखेंगे 60,000, फिर इसमें लिखेंगे लेस प्रीपेड। अब जो प्रीपेड आपका रेंट है वो है 15,000 इसमें से लेस कर देंगे और आप 45,000 यहाँ पर क्या करेंगे, शो करेंगे। ये आपका ट्रीटमेंट क्या है, प्रॉफिट लॉस अकाउंट का ट्रीटमेंट है। जबकि यहीं पे जब बैलेंस शीट में जाएंगे आप, बैलेंस शीट में
तो बैलेंस शीट में इसका ट्रीटमेंट एसेट साइड में होगा, एसेट साइड में, और एसेट साइड में लिखेंगे आप प्रीपेड रेंट, और वो लिखेंगे आप 15,000। देखिए ये प्रीपेड रेंट है और बैलेंस शीट में आपने यहाँ पे शो किया, और प्रॉफिट लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में आपने टू रेंट करके 60,000 में से लेस प्रीपेड 15,000, 45,000 आप अमाउंट कॉलम में शो किया है। इस तरह से इसका एडजस्टमेंट करेंगे। अगर ऐसे प्रीपेड रेंट दिए गए हैं जिसमें आपका CGST हाउस और SGST या IGST भी है, तो उसके लिए जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है कि एक्सपेंसेस रिलेवेंट अकाउंट डेबिट जो भी है आपका इनपुट CGST अकाउंट, इनपुट SGST अकाउंट और इनपुट IGST अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, इसकी एंट्री करते हैं आप। और अगर एक्सपेंसेस रिलेवेंट ट्रांसफर टू प्रीपेड एक्सपेंसेस अकाउंट, तो प्रीपेड एक्सपेंसेस अकाउंट है तो आप लिखेंगे प्रीपेड एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंसेस। अभी जो मैंने आपको यहाँ पे जो समझाया है इससे रिलेटेड ट्रीटमेंट, तो अगर रेंट अकाउंट है तो आप लिखेंगे बाई प्रीपेड 15,000, बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 45,000, और टोटल कितना आपने पे किया है 60,000। वही प्रीपेड रेंट अकाउंट बनाएंगे तो ये एसेट क्रिएट करता है, इसलिए लिखेंगे टू रेंट अकाउंट 15,000 बाई बैलेंस CD, और ये फिर ट्रांसफर होकर टू बैलेंस BD आएगा, यानी कि ये एसेट क्रिएट करता है। और यही अमाउंट आप बैलेंस शीट में ट्रांसफर करते हैं प्रीपेड रेंट करके करेंट एसेट में। और फिर से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रीटमेंट देखिए, टू रेंट अकाउंट 60,000 डेबिट साइड में, लेस प्रीपेड 15,000, 45,000 आपने यहाँ पे शो किया है। तो ये इसका प्रीपेड एक्सपेंसेस का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है, जिसमें आपको अच्छे से इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट समझना है। ये आपके 12th के क्लास में आपको काम देगा, ये जरूरी है इसका ट्रीटमेंट जानना। तो स्टूडेंट, आप इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है आपके बुक में उसको सॉल्व करिए। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम then you may ask questions on WhatsApp group or Google Classroom. Thank you for watching video.